Hello students, so today we are going to discuss about the tokens. In tokens we have described about keyword and the identifiers. Now we will discuss about the literals. ठीक है, आपको कीवर्ड पता चल गया, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डिजर्व वर्ड्स होती हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स आर द नेमिंग्स होती हैं जो कि हम किसी वेरिएबल को, किसी कांस्टेंट को हम देते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लिटरल्स। लिटरल्स मीन्स वैल्यूज। जैसे कि अगर मैं देती हूँ, मैंने सपोज किया एज दिया, ओके, एज क्या है 15, या मैंने और कोई वैल्यू दी जैसे कि मार्क्स दिए, ओके, मार्क्स इक्वल टू 78.5 और आई एम गिविंग नेम, नेम इक्वल टू आकाश। ओके, तो ये क्या है आपका, अब देखो ये एज, मार्क्स और नेम, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल जिनकी वैल्यूज को आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप चेंज कर सकते हैं, और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं करते, वो एज इट इज रहते हैं। जैसे कि मैंने एज दिया 15, तो वो एज 15 ही रहेगा, मीन्स आप प्रोग्राम में एज को आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उनको कॉन्स्टेंट्स हम बोलते हैं। तो धीरे धीरे वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आपको क्या देखना है कि हमारे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं। ये क्या है आपके, ये आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर्स, दीज आर द आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर किसको, या तो आपने किसको दिया, वेरिएबल या फिर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वेरिएबल्स को या कॉन्स्टेंट्स को आपने क्या दिया है, आइडेंटिफायर यानी एक नेमिंग दिया है। ठीक है, और ये एज क्या है, ये क्या है आपकी 78.5 और ये आकाश, ये क्या है आपकी वैल्यूज है। ठीक है, ये वैल्यूज, इन वैल्यूज को क्या बोलेंगे हम, लिटरल्स। ये क्या है आपकी वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज। तो इन वैल्यूज को हम नेम क्या देते हैं, लिटरल्स, लिटरल्स। ठीक है, तो लिटरल्स क्या होती है आपकी वैल्यूज, और इन वैल्यूज को जब हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, इनको एक वेरिएबल में, एक कांस्टेंट में सेव कर लेते हैं, और वेरिएबल और कांस्टेंट को हम क्या देते हैं, एक आइडेंटिफायर देते हैं, यानी कि एक नेम दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि 15 किस में स्टोर हो गया, एज में। अब मुझे प्रिंट करना है 15 को प्रिंट करना है, यानी एज को प्रिंट करना है, तो मुझे 15 को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट 15 नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी, एज लिखूंगी। मुझे मार्क्स प्रिंट करने हैं, तो मैंने मार्क्स 78.5 किस में स्टोर किया है, मार्क्स में स्टोर किया है, तो मुझे प्रिंट किस में करेंगे, हम मार्क्स को प्रिंट कर देंगे। ऐसे आकाश को अगर प्रिंट करना है तो मैं किसको प्रिंट करूंगी, नेम को प्रिंट करूंगी। ठीक है, तो ये क्या हुई आपकी वैल्यूज हो गई, यानी कि क्या हो गए आपके लिटरल्स हो गए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमें लिटरल्स एक्चुअली होते क्या है। अब लिटरल्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिटरल्स। ओके, तो 5 टाइप्स के लिटरल कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपका स्ट्रिंग लिटरल। ओके, स्ट्रिंग लिटरल वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपके पास स्ट्रिंग लिटरल है, न्यूमेरिक लिटरल है, बूलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल, नन है, और एक क्या है, पंक्चुएटर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल मीन्स स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अब स्ट्रिंग लिटरल, अगर पाइथन में हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे इंटरप्रेटर को कि ये आपका क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है, न्यूमेरिक लिटरल है, कैसे पता चलेगा। तो कैसे पता चलता है, एक्चुअली स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। ठीक है, इट इज नोन एज स्ट्रिंग लिटरल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि नेम, नेम इक्वल टू आकाश। ओके, और मैं लिखती हूँ, मैंने कोई भी कैरेक्टर मैं लिख लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा नेम इक्वल टू ए। ठीक है, आप सिंगल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको डबल कैरेक्टर मतलब आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एक पूरा स्ट्रिंग ही होना चाहिए। सिंगल कैरेक्टर भी अगर है, अगर वो आपने किस में लिया है, कोड्स में लिया है, तो वो भी किस में आएगा, स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग लिया जाता है। ठीक है, नेम क्या है आपका आकाश, ये हो गया आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो गया। देखो मैंने किसमें इनक्लोज किया, इसको डबल कोट्स में इनक्लोज किया है। ठीक है, यहाँ मैंने ये ए लिया है, इसको किस में लिया है, मैंने
सिंगल कोट्स मिल गया। इसी तरीके से ABC मैंने लिया, ये भी मैंने किस में लिया, सिंगल कोट्स में। तो ऐसा कोई कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको डबल कोट्स यूज़ करने हैं, सिंगल कोट्स यूज़ करने हैं। यू कैन यूज़ बोथ, मीन्स आप कोई भी स्ट्रिंग लिखनी है तो आप ABC आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रिपल कोट्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो भी आपको आगे पता चलेगा, लेकिन जो हम नॉर्मल स्ट्रिंग लिखते हैं, बेसिक स्ट्रिंग जो होती है आपकी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो इसमें इनक्लोज करते हैं हम, या तो एपॉस्ट्रोफिस, इनको एपॉस्ट्रोफिस बोला जाता है। ये जो सिंगल कोट्स हैं आपके, ठीक है, दिस इज नोन एज एपॉस्ट्रोफिस, एपॉस्ट्रोफिस, ठीक है, सिंगल कोट्स। तो आपको पता चल गया होगा कि जो आपको स्ट्रिंग लिटरल होता है, स्ट्रिंग लिटरल आप कैसे लिखते हैं, डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, और आप वो सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। अब कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सारे के सारे लेटर्स ही होने चाहिए। अगर कोई भी नंबर आपने किसमें लिया है कि जैसे मैंने 1 2 3 4 ऐसे लिया, लेकिन मैंने इसको इनक्लोज किया, कोट्स में इनक्लोज कर दिया, तो वो क्या बन गई, स्ट्रिंग बन गई आपकी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेटर्स ही होने चाहिए आपके। अगर मैं कोई सिंबल ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिया 1 20 12 एंड 3 4, इसी तरह से लिया और उसको किस में इनक्लोज किया है, कोट्स में इनक्लोज कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका, स्ट्रिंग बन गई आपकी, ठीक है ना। हालांकि इसमें आपने नंबर लिया है, एक स्पेशल कैरेक्टर भी लिया है, लेकिन क्योंकि आपने इसको किस में इनक्लोज किया है, कोट्स में इनक्लोज कर दिया, तो ये क्या बन गई, आपकी स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रिंग लिटरल आपकी क्या होती है। अब स्ट्रिंग लिटरल के आपके 2 टाइप्स होते हैं, तो वो 2 टाइप्स कौन से हैं, तो उनको भी देखते हैं। स्ट्रिंग लिटरल, नाउ नेक्स्ट फर्स्ट इज टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ओके। तो टाइप ऑफ स्ट्रिंग में क्या है हमारे पास, सिंगल लाइन स्ट्रिंग है फर्स्ट, सिंगल लाइन स्ट्रिंग, ठीक है, और सेकंड है आपके पास मल्टीपल लाइन, मल्टीपल लाइन। तो सबसे पहले हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग को चेक करेंगे। सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होती है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग इज द बेसिक स्ट्रिंग होती है। जैसे कि जो भी नॉर्मल आप स्ट्रिंग लिखते हो, तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग में क्या होता है कि आप ये टर्मिनेट नहीं होती, मीन्स अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सिंगल लाइन स्ट्रिंग is a string that enclosed in single or double quotes and do not terminate in one line. Terminate in one line, ठीक है। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या है, जो कि एक ऐसी स्ट्रिंग जो कि इनक्लोज होती है आपके सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, और वो टर्मिनेट नहीं होती। टर्मिनेट मीन्स आप जब आप एक स्ट्रिंग लिख रहे हो तो आप एंटर प्रेस नहीं करते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने एक नेम लिया, नेम इक्वल टू राम, ठीक है, राम कुमार, मुझे ये करेक्ट है, ये आपकी स्ट्रिंग क्या हुआ है, करेक्ट है, ठीक है। अगर आप नेम प्रिंट करते तो क्या आपका क्या है, सिंगल लाइन में आ गया सारा। लेकिन सपोज करो कि आपका नेम कुछ ज़्यादा बिग है, या कुछ ऐसी स्ट्रिंग लिख रहे हो जो तो ज़्यादा बिग है कि आपकी एक लाइन में नहीं आ पा रही है, और फिर क्या क्या मिस्टेक होगी आपसे, ये देखिए, नेम इक्वल टू राम, मैंने लिखा नेम इक्वल टू राम, ठीक है। अब आपने क्या किया, कुमार लिखने के लिए आपने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, और कुमार आपने कहाँ लिखा, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग को आपने क्योंकि जो स्ट्रिंग अगर आप लिख रहे हो, अगर आप उसको स्टार्टिंग कर रहे हो, डबल कोट्स आपने स्टार्ट किए, तो आपको उसको
इनक्लोज भी करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपने इसको यहाँ पे बंद नहीं किया क्योंकि आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हुई है। यू हैव टू राइट मोर, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको इनक्लोज कर रहे हो, आपने यहाँ पे इसको क्या किया, कोटेशन मार्क्स लगा दिए इसको स्ट्रिंग को इनक्लोज करने के लिए। अब नेम क्या हुआ, नेम इक्वल टू राम लिखा, आपने यहाँ एंटर प्रेस किया, जिससे कि क्या हुई आपकी जो स्ट्रिंग थी वो टर्मिनेट हो गई, मीन्स नेक्स्ट लाइन में आ गई आपकी, ठीक है। आपने नेक्स्ट लाइन में आकर के अब अपनी स्ट्रिंग को आप क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। जब आप नेम को प्रिंट करवाओगे, सपोज करो आपने ये कहाँ पे लिखा है, आप इसको शेल प्रॉम्प्ट पे लिख रहे हो, ठीक है। आप इसको रन करके देखना, साथ के साथ नेम इक्वल टू राम लिखा, यहाँ पे आपने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आकर के आपने क्या लिखा, कुमार लिखा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने प्रिंट किया नेम, प्रिंट नेम, आपने नेम को प्रिंट करवा दिया, ठीक है ना। अब मैंने जब नेम को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे वो क्या शो करेगा, एरर। एरर क्यों शो किया उसने, ठीक है। एरर किसने शो कर रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिख रहे हो। सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग दैट इनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट, ठीक है। हमने सिंगल और डबल कोट्स में इसको इनक्लोज किया है, यहाँ पे हमने डबल कोट्स यहाँ पे लिए, हमने इनक्लोज किया है स्ट्रिंग को, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा, डबल कोट्स एंड डू नॉट टर्मिनेट इन वन लाइन। अब वो जो लाइन है जो आप स्ट्रिंग लिख रहे हो वो टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन में ही होना चाहिए। आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने नेम लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेस कर दिया आपने, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद आप जो कुमार था आपने क्या किया, उसको नेक्स्ट लाइन में आकर के लिख रहे हो, ठीक है। फिर आपने डबल कोट्स को क्या किया, क्लोज कर दिया। लेकिन जब आपने प्रिंट किया नेम को तो यहाँ पर वो क्या शो करेगा, एरर शो कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या शो करेगा, एरर, क्योंकि आपका ये सिंगल लाइन जो स्ट्रिंग होती है उसका मेथड क्या होता है, या तो आप डबल कोट्स यूज करेंगे या फिर आप सिंगल कोट्स यूज करेंगे, लेकिन जो भी लिखा है वो सिर्फ कहाँ होना चाहिए, सिर्फ एक ही लाइन में होना चाहिए। यहाँ पर आपने क्या किया है, यू हैव यूज्ड मल्टीपल लाइन्स। आपने क्या किया, राम और कुमार दोनों अलग अलग लाइन में लिखा है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग बन गई। जब तक वो एनक्लोज नहीं कर रहे हो तब तक वो स्ट्रिंग फिनिश नहीं हुई, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट लाइन में आकर के स्ट्रिंग को फिनिश किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। अब ये था सिंगल लाइन, मीन्स सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए आप डबल कोट्स यूज करते हो या सिंगल कोट्स यूज कर सकते हो, लेकिन वो एक ही लाइन में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको रन करके भी देखेंगे अपने पाइथन आइडियली में, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एरर शो हो रहा है, ठीक है। अब है मल्टीपल लाइन, अगर आपने की सिंगल लाइन, तो समटाइम्स क्या होता है कि आपको मल्टीपल लाइन्स आपको लिखनी है। तो मल्टीपल लाइन्स को लिखने के लिए हम क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, मल्टीपल लाइन, हम करते हैं मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपने देखा जो सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग को यूज करने के लिए आपने क्या किया, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आप यूज करेंगे और साथ में एंटर प्रेस नहीं करेंगे जब तक कि आपकी स्ट्रिंग फिनिश नहीं हो जाती, मीन्स आपकी स्ट्रिंग एक ही लाइन में होनी चाहिए। अब मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीपल लाइन में देखिए कई बार होता है कि कुछ प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा कंसेप्ट चल रहा है कि आपको मल्टीपल लाइन्स आपको यूज करनी है या आप कुछ पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से उसको यूज करेंगे। मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिटरल आप किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लेंगे, हमारे पास इसकी 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज यूज बैकस्लैश, यूज बैकस्लैश का साइन जो होगा आपका, ठीक है। यूज बैकस्लैश एट द एंड of line before pressing enter, before pressing enter, ठीक है। यूज बैकस्लैश एट द एंड ऑफ लाइन बिफोर प्रेसिंग एंटर। हम क्या करेंगे, सपोज करो कि मुझे अब यही लिखना था, राम कुमारी हम लिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपको देते हैं, नेम इक्वल टू
नेम इक्वल टू मैंने लिखा राम, ठीक है। अब कुमार जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही थी, क्या करते, कुमार मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, राम कुमार छोटा सा ही नेम है, ऐसा तो है नहीं बहुत बड़ा है कि आपका पूरे एक लाइन में नहीं आएगा। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि अगर आपको नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। नेम इक्वल टू राम और कुमार आपका यहाँ पे नहीं आ रहा था तो आपने कहाँ लिखा, नीचे आकर के लिखा। लेकिन अब मैं ऐसे करती हूँ तो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है ना। और इस एरर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका ये स्ट्रिंग आप लिख रहे थे, सपोज करो अब यहाँ पे लाइन आपके फिनिश और ये आपके पास कुछ है नहीं और लिख नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे, लास्ट में आप क्या लगा दोगे, बैक स्लैश लगा दोगे। बैक स्लैश लगाने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे, ठीक है। ये साइन किसका होता है, एंटर का। ये साइन किसका होता है, एंटर, ठीक है। राम और फिर आपने क्या लगाया, बैक स्लैश लगाया। बैक स्लैश लगाने के बाद आपने क्या किया, एंटर प्रेस किया। फिर आपने कुमार लिखा और कुमार को आपने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग को एनक्लोज कर दिया, उसको क्लोज करके कोटेशन मार्क लगा करके। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट, हम किसको प्रिंट कराएंगे, नेम को प्रिंट करेंगे, प्रिंट नेम, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट जो रिजल्ट होता है कंप्यूटर में उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, राम और फिर कुमार, राम कुमार, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। और कैसे आएगा, ये इस तरीके से ना, जो स्ट्रिंग होती है वो ऐसे पोस्ट ऑफिस में इनक्लोज करके दिखाता है, ठीक है। तो नेम आपका क्या हुआ, राम कुमार, लेकिन आपकी स्ट्रिंग बड़ी थी तो आपने क्या किया है, एंटर प्रेस किया है। लेकिन मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग अगर आपको लिखना है देन यू हैव टू यूज, क्या यूज करेंगे आप, बैक स्लैश, ओके। तो बैक स्लैश आप यूज करके आप इसका आउटपुट इसको रन करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, राम कुमार, तो कोई एरर नहीं आएगा। तो आपने इसको करके देखना है। अगर आप डबल कोट्स यूज कर रहे हो, बैक स्लैश यूज नहीं करते और फिर प्रिंट करते तो आपका एरर आएगा। बैक स्लैश आपने यूज किया है तो आपका कोई एरर नहीं आएगा। तो ये था एक वे कि मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, बैक स्लैश यूज कर रहे हैं। लेकिन एक और वे है जिसमें हम बैक स्लैश यूज नहीं करते, हम सिंपल क्या करते हैं, ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं। तो हम उसको भी देखेंगे। अदर वे इज मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को यूज करने के लिए यूज ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल कोट्स या ट्रिपल अपॉस्ट्रोफीज भी बोल सकते हैं आप, ट्रिपल अपॉस्ट्रोफीज और ट्रिपल अपॉस्ट्रोफीज, ठीक है। यहां पे क्या है, नो नीड टू यूज बैक स्लैशेस, नो नीड टू यूज बैक स्लैश, आपको बैक स्लैश यूज नहीं करना है एट द एंड, एट द एंड ऑफ लाइन, ठीक है। तो आपका जो बैक स्लैशेस, हर एक लाइन में आप बैक स्लैशेस आप यूज करते हैं तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, यूज ट्रिपल कोट्स, आप ट्रिपल कोट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ, सपोज करो मैंने लिखा, एक वेरिएबल लिया, सपोज करो नेम ही ले लेते हैं, नेम इक्वल टू, मैंने लिखा आई, ओके। फिर मैं लिख रही हूँ, यहाँ आप क्या करेंगे, ट्रिपल कोट्स को यूज करेंगे, ठीक है। आई, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर एंटर प्रेस किया, मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना है लव। अब एक चीज और ध्यान रखना, पाइथन में काम करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है कि आप सपोज करो आप सिंपल यहाँ पे यहीं पे लिख रहे हो या स्क्रिप्ट मोड पे लिख रहे हो, कहीं पे भी लिख रहे हो, जब आप ये लिख रहे हो ना, आपको यहाँ पे फालतू में स्पेसेस नहीं देने हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब आप स्पेसेस देते हो उसका एक स्पेशल मीनिंग है, वो मीनिंग आपको अभी मैं क्लियर नहीं करूँगी, उसको इंडेंटेशन बोलती हैं। वो जब आप प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आपका स्टार्ट होगा तब मैं आपको क्लियर करूँगी कि वो क्या होता है इंडेंटेशन। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब आप नेक्स्ट लाइन में आकर के कुछ लिख रहे हैं तो आपको यहाँ स्पेसेस नहीं देने। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि आई यहाँ पे लिखा है ना, हम बिल्कुल इसी के नीचे लिखते हैं लव,
ठीक है। तो यहाँ पे आके क्लोज, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने बेफालतू में स्पेस दे दिया, ठीक है। तो ये स्पेस आप नहीं देंगे, ओके। आई, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ, यहीं पे लिखना आई लव, ठीक है। और फिर पाइथन, मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना आई लव पाइथन, और यहाँ पे आपने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। आप यहाँ पे डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, ट्रिपल डबल कोट्स जो यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये ऐसे आई, फिर लव पाइथन, फिर उसको इसी तरीके से आपको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने क्लोज ओपन करते हुए अपॉस्ट्रोफिस यूज किया है, तब आप क्लोज भी उसको अपॉस्ट्रोफिस से करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप अपॉस्ट्रोफिस लगा रहे हो और नीचे आप कोटेशन मार्क्स लगा दो, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप, यहाँ पे आप स्पेसेस नहीं देंगे। अब मैं क्या करती हूँ, मैं प्रिंट करवाती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइट करके लिखती हूँ आई लव पाइथन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे कोई भी बैकस्लैश यूज नहीं किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे जब आपने इसको क्लोज कर देंगे ना, तो वो अपने आप ही यहाँ पे शेल प्रॉम्प्ट आ जाएगा, क्योंकि जब तक आप स्ट्रिंग को इनक्लोज नहीं करें तब तक वो इंटरप्रेटर को यही रहेगा कि अभी स्ट्रिंग में आपको कुछ लिखना है, ठीक है। आई लव पाइथन मैंने लिखा। अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा आपका, आई लव पाइथन, ठीक है। ऐसे ही आएगा कि जैसे आपने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, तो आंसर भी आपका नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, ठीक है। और उसमें जब आप यूज कर रहे थे, जब आप बैक स्लैशेस यूज कर रहे थे, बैक स्लैश में नेक्स्ट लाइन में नहीं आता था, बिल्कुल उसके साथ में ही दे रहा था। जैसे कि मैंने लिखा था राम कुमार लिखा था ना हमने, यहाँ पे नेम इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, राम, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाया था हमने, बैक स्लैश, और यहाँ पे लिखा था कुमार, ठीक है। और जब हमने प्रिंट किया था नेम को प्रिंट किया था, तो यहाँ पे रिजल्ट को क्या शो कर रहा था, राम कुमार, ऐसे, ठीक है। तो एक ही लाइन में वो शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो कैसे शो करेगा, बिल्कुल अलग अलग शो करेगा, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रिंग लिटरल। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप बार बार स्ट्रिंग्स को, इंटीजर्स को आप नॉर्मली यूज़ करेंगे। तो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन, इसके जो PDF है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, देन यू कैन टॉक टू मी। थैंक यू।